नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बहराइच में दंगा कराया। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि वहां के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में क्या क्या है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सुशील दुबे सर हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस एफआईआर के मुताबिक 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। और उसी समय अपने सहयोगियों और बॉडीगार्ड के साथ वो वहां पर पहुंचते हैं, यानी विधायक जी पहुंचते हैं, और इसके बाद जीएम से मिलने के लिए सीएमओ कार्यालय पहुंचते हैं, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। और मृतक को परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर रहे थे। और उसी समय वहां पर उपद्रवी, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बीजेपी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव और अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, जिनके नाम सामने आ गए, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे अध्यापक और सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात भीड़ नारेबाजी करने लगती, गाली गलौज करने लगती। और कहानी तो यह भी निकल कर आई है कि पत्थरबाजी भी की गई है उनकी तरफ से और गाड़ी के शीशे तक तोड़े गए हैं। जल्दी से एक बार आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आज करहल में, कि बीजेपी के लोगों ने ही वहां दंगा कराया था। दोपहर में ये बात बोली और शाम तक एक खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही साथ तमाम नेताओं की तरफ आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से, वो जल्दी से सुन लेते हैं। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था? क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? एक कई दुकानें जल गई, कई घर जल गए, कई होंडा के शोरूम जल गए और देश को और प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में उस दंगे ने ला दिया। आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही नेताओं को मारने की साजिशें रच रही है दंगों के द्वारा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देना होगा, नरेंद्र मोदी जी को देना होगा, अमित शाह जी को देना होगा, योगी जी को देना होगा कि आखिर सच क्या है। भारतीय जनता पार्टी उसको रोज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम कहकर के दो पार्टों में बांटने की नापाक कोशिश करती रहती है। और उसी का नतीजा है गाहे बेगाहे आने वाले दिनों में इस प्रकार की हिंसाएं होती रहती हैं, जैसा कि अभी बहराइच में हुआ, कुशीनगर के परोना छावनी में हुआ और प्रदेशों के अन्य जिलों में हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के तहत किया गया साजिश षड्यंत्र का नतीजा है। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। सुशील सर के पास सबसे पहले चलेंगे। सुशील सर, ये तो बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायक सुरेश्वर सिंह ही एफआईआर करा रहे हैं बीजेपी के लोगों के खिलाफ और कह रहे पत्थरबाजी और लोगों के भीड़ से वहां फायरिंग भी उसी समय की गई। तो ये तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। अब जनप्रतिनिधि हैं वहीं के और विधायक हैं और वो भी क्षत्रिय हैं, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि इससे तो अब कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। जब मानसिकता ही, देखिए हुआ क्या है कि 14 के बाद से ब्राह्मणों ने, बनियों ने टेंडर ले लिया है बीजेपी की तरफ से सनातन का। सनातन होता क्या है इनको किसी को कुछ पता ही नहीं है। कन्या क्या है, अपना अपने आशीर्वाद से, कृपा से, जब ठीक है, भक्त टाइप ज्यादा होते हैं। और ये लोग क्या है कि लोग जो 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 हाल हुआ है, आप देखिए, आपको याद होगा सुरेश्वर सिंह ने बड़ा जमीर जाग गया है। मैं इस पर अभी आगे आऊंगा। सुरेश्वर सिंह का बड़ा जमीर जाग गया और सुरेश्वर सिंह जी, विधायक जी ने ये आईना दिखाया है इस बात के लिए, समाज के लिए, और उन लोगों को लिए जो गलत फहमी दी रहे थे कि हम जवानी कुर्बान गैंग की तरीके से
कि हम जो चाहें करते जाएंगे, कोई कहीं ना कहीं तो गलानी भी होती है, मन में ये आता है कि ये गलत है, इसको ठीक होना चाहिए। आप देखिए भ्रष्टाचार को इस शासन में भ्रष्टाचार के तो आरोप एमएलए और एमपी कितने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, खूब खूब बोल रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है। अच्छा आप बताओ अनुज, आपको याद है मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें इंस्पेक्टर को गौरक्षकों ने मार दिया था? जी जी उसके जी बाद निकला है तो वो जब निकले हैं जहां बाहर जेल से, तो मालाओं से लद के निकले हैं। बिल्कुल आपको याद बिल्कुल। है जो बारात वाले हाँ जो लड़कों ने जो रेप किया था रात में दारू पी के और सब किया था, कहीं उनका घर सौ गिराया, आराम से वो जमानत से छूट के आ गए, और जिनकी फोटो कितने खिलखिलाते हुए आई थी। आप इस हाँ टाइप की एक किस्सा आपको याद है ना ये? अब जी गौरी बिल्कुल। लंकेश का आदमी जो गौरी लंकेश के हत्यारे थे वो छूट के आए और बीजेपी में प्रभारी बन गए विधानसभा के। ये सब मैसेज जब जाते हैं तो ये रामगोपाल का ही कांड होता है, रामगोपाल वाला। मैं अगर रामगोपाल की नॉर्मल हत्या होती तो मैं भी छाती पीटता। मुझे उसकी इतना इतना भी दुख तो होता ही है, लेकिन इतना भी दुख नहीं है। उसने मौत खुद बुलाई थी। और इसमें कई पहलू हैं। अगर द्वारा सुरेश्वर सिंह जी जो बोले हैं, अगर ढंग से जांच हो जाए तो इसमें हाँ मैं बता रहा हूं दावे से कि इसमें कोई मुसलमान जिम्मेदार मिलेगा ही नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं सर। इसमें वो भले 26 इधर हो गए हो, 26 उधर हो गए हो, सब उधर हो गए हो, इधर मुसलमान इसमें कैसे कोई ये मान सकता है कि कोई आदमी, जरूर पुलिस चल रही है, जुलूस चल रहा, हजारों का जुलूस है, और कैसे कितना मुसलमान, और इस शासन में जहां पर योगी जी हर वक्त कहते हो कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। हाँ बुलडोजर बुलडोजर तो अभी चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवालिया निशान लगा दिया। जब मालूम है मुसलमानों को अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे बकौल सीएम उत्तर प्रदेश, और सीएम भी मतलब कोई ऐसा तो है नहीं नॉर्मल सीएम हो, तो हिम्मत है उसकी। लेकिन जब हम, अरे भाई सड़क पे कुत्ते के ऊपर पैर रख दीजिए, पहुंच के ऊपर या पैर के ऊपर, तो काट लेगा, कितना भी एकदम थका कुत्ता हो, वो तो बाकायदा मुसलमान एक कौम है, और कौम वो भी देश की कौम है बाकायदा। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए उस वीडियो में पुलिस खड़ी हुई है, जी सिपाही खड़े हुए हैं, बाकायदा गन लिए सिपाही खड़े हुए, पीएससी के हैं किसके हैं, और बाकायदा वो चढ़ा है, दौड़ा है, जायसवाल के छत पे गया और जाके वहां पे ये सब किया है। तो और उसमें देश अंदर ऊर्जा कौन सी थी, धर्म की भी थी, या जो दुकानों में बिकता है उसकी ऊर्जा थी, काहे काहे की ऊर्जा थी। अब सुरेश्वर जी ने ये कृपा करी कि 10 लाख भी दिलवा दिए, नौकरी भी दिलवा दी, मकान भी दिलवा दिया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा, विधायक जी को कहीं ना कहीं लग रहा होगा, कर तो गए हम नेतागिरी और वोट में, लेकिन साधुवाद की उनको लगा कि नाते, और इस बीच में हफ्ता भर हो रहा है, लगभग 10 दिन, इस बीच में उन तक जो खबरें आ रही होंगी और जो चीजें बन रही होंगी, तो उसमें हमें लगता है ये बातें उनको आई होंगी कि अब समाज को सच बताना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है उनकी अंतरात्मा को जागी। अच्छा दूसरी बात, उपचुनाव घोषणा हो ही गई है। इस समय उत्तर प्रदेश के नेता, जो बीजेपी के नेता, उनको पैनिक है उपचुनाव का, ये अनुज हम बता दें आपको, क्योंकि इधर तो सब सीटें हो गई, कांग्रेस में भी सब हो गए, 2 मिल गई, इनकी हो गई, बाकायदा हो गई, परिवार की हो किसी की हो, इधर अभी तय हो रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का भी है। और एक कारण और है अनुज जो मुझे समझ में आ रहा है, जी दिल्ली और यूपी की जो लड़ाई चल रही है राजनीतिक रूप से, अब आप समझ लीजिए मैं किसका इशारा कर रहा हूँ। आप देखिए कि यूपी के लोग दिल्ली वालों को बताते हैं कि वहां के अधिकारी जो वहां से रात देते हैं तो यहाँ की खबरें निकलती हैं, यहाँ के अधिकारी वहां की रात देते हैं तो वहां की खबरें निकलती हैं। एक आध ऐसे हैं जो अगला सीएम बनने के लिए व्याकुल हैं, उनका हक बन रहा था, वो तो केवल वहीं रहते दिल्ली में इसीलिए कि उनको हमें बनना है, और बैकवर्ड पॉलिटिक्स जोर भी मार रही है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिल के, और योगी जी कहीं ना कहीं अभी प्रेशर में है, चाहे प्रेशर दंगे में। का प्रेशर में है, बिल्कुल प्रेशर में है। वरना आदमी हर वक्त ही देखिए, ये जिस रूप में योगी जी हैं और जिस रूप में सब चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो सभी कह रहे हैं, ये तो सभी कह रहे हैं, वरना रस में इतना अंकुश क्यों होना चाहिए? तो ये बिल्कुल। कहना चाहिए कि वो अभी योगी जी का आदेश आया कि अधिकारी खड़े हो जाएं, सोफे पे नहीं बैठेंगे, शायद आप तक आया होगा, जब जनप्रतिनिधि सामने आए तो अधिकारी सोफे पे नहीं बैठेंगे। कहाँ संभव है? क्या क्या आई जितने बड़े बड़े अधिकारी आईपीएस है, बड़े बड़े, क्या ये सोफे पे खड़े हो जाएंगे?
और एक से एक थके हुए जो विधायक बन चुके हैं, चिनाते राम जी के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे बन गए हैं, तो क्या वो बैठे हुए, वो तो उनको हिम्मत, वो खुद ही हिम्मत नहीं करेंगे बैठने की उन अधिकारियों के सामने। मायावती के समय याद है कि अधिकारी बैठे रहते थे और मंत्री सामने खड़े रहते थे, सबको तो परंपरा आ गई है। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये उपचुनाव का है। और जो खबरें निकल के आई हैं, देखिए जी नेट बंद था, माहौल बंद था, वरना अभी आप भी कोशिश करिएगा, ऐसी बहुत सी खबरें लगेंगी जिसमें लगेगा कि ये इन लोगों ने खुद किया, जोश जोश में कर गए। आप बताओ, जब वो हत्या हो गई, बता रहे हैं, देखिए अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और अभी भी वो जो लेडी जिसके ऊपर वो लगा था, जिसने मोहम्मद के लिए कुछ कह दिया था, वो आज भी कह रही थी कल किसी मीटिंग में 56 वो घाव हो गए थे ना। एसपी ने कह दिया, हालांकि वो एसपी हट गए, सीएमओ ने कह दिया, सब कुछ सामने है, पत्थर गिरे, ऊपर से गुम्मे गिरे, जब दीवार टूटी तो नाक लग गया, सब कुछ क्लियर है। उसके बाद भी आज तक वही रोना का रंग हो रहा है। अब आप ये बताओ, जब वो हत्या हो गई है रम मिश्रा की और वहां पर चला गया, तो उसके बाद रात भर पुलिस प्रशासन ने क्या किया? ये 5 किलोमीटर तक जुलूस गया कैसे? कैसे गया? सही बात है। पा- हाथरस में रात में उस लड़की को, जिसका वो जो पेट्रोल डाल के जला दिया था, कानून व्यवस्था खराब ना हो, तो रात में सवेरा नहीं देखा था। नहीं देखा रात ही में तो सब ऐसे एक नहीं कई कांड हुए, जो जैसी जो सेंसिटिव टाइप की घटनाएं होती हैं, तो पुलिस वाले बड़ी जल्दी जल्दी लाश देते नहीं है, जला देते या तुरंत ही अपनी छाये में जाकर उसको संस्कार या जो भी कुछ होता है वो करा देते हैं। आप देखिए, तो ये अति कोई सब नहीं हुआ पुलिस छाये में। तो इसमें कैसे, किसने ये किया? ये बीजेपी के कौन से नेता थे, या कौन सा सिस्टम था, या कौन से अधिकारी थे, या कौन से लोग थे, या कौन सी मानसिकता थी, जिसने 5 किलोमीटर तक सूरज चांद रहेगा, जिंदा वो अमर रहे, और क्या होगा और क्या नहीं होगा, और कौन कौन से नारे, और ये नारे वो नारे तो होते, तब तब उसके तभी तो दंगा शुरू हुआ है ना। बिल्कुल अगर यही बिल्कुल। पुलिस चाहती, जो पुलिस ने बाद में वो हमारे एसटीएफ प्रमुख जो अमिताभ एसडीडीए रिवाल्वर निकाल दिखा रहे थे, रुक जाओ, अगर ये उसी समय हो जाता तो ये दंगा होता ही नहीं, वहीं पर हो जाता। देखिए कोर्ट में रोक दिया। अब तो बाद में क्या होगा, लेकिन 15 दिन के लिए रोक तो दिया ना। अब बिल्कुल। उसमें तमाम भी तो अब जब हुआ क्या है, अब कोर्ट के बाद टूटने के बाद जब हिंदुओं को लगा ना कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी हो रहा है, आंसू सबके निकल रहे हैं बड़े बड़े, दंगा तो हो गया, आंसू अब सबके आ रहे हैं, होए पछताए होए क्या, जब अब तो हो गया, जो निशान लगने से लग गए, तो उसके बाद विधायक जी को लग रहा होगा कि जो हुआ है गलत हो गया, गलत गलत हुआ हो है। गया है। तो एक अच्छे सम्राट व्यक्ति हैं और उम्र दराज भी है, तो उन्हें लगा होगा। आप अनुज बताओ, मैंने आज तक एक बात नहीं समझ पाया, मैं जी लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, 140 करोड़ की आबादी है देश में, जी 100 करोड़, हम 30 करोड़ मान लेते हैं इनको, अब 25-20-22 लोग बोलते हैं, अब आप बताएंगे क्या है। 1.25 करोड़ की आबादी में हिंदू, 1.25 करोड़ हिंदू कैसे मतलब डर जाएगा? कहाँ से डर जाएगा? पारसी डरते नहीं है, खत्री डरते नहीं है, पंजाबी डरते नहीं है, सरदार डरते नहीं है, जैन डरते नहीं है, और ये ब्राह्मण, ये जो जिस टाइप की सनातनी, जिस टाइप की हिंदू, यही डर जाएंगे। खतरे में कहो, हम हिंदू खतरे में है मुल्क, कहाँ से खतरे में? और जहां पर मोदी और योगी हो वहां पर खतरे में कैसे हो जाएगा मुल्क? तो ये कहीं ना कहीं चुनाव का, या जो मानसिकता 14 के बाद, जो मैं बार बार कहता हूँ, जो सनातन ये नहीं है जो हुआ है, सनातन बहुत, अभी प्रेमानंद जी को सुनिए, प्रभु प्रेमानंद जी को सुनिए, बना वहाँ वाले, सनातन सच में क्या होता है, तब आंखें खुल जाएंगी आदमी की। अभी क्या है कि जब हमें मालूम है कि हम बारात में रेप कर देंगे लड़की का रात में 1 बजे 2 बजे, उसके बाद भी हमें जमानत में माला मिलेगी, हम मुस्कुराएंगे, हमारा घर नहीं टूटेगा। हमें मालूम चंदन के तरीके से हम रोएंगे। अब चंदन दो ही चार, चंदन और रामगोपाल मिश्रा, यही तो रोएंगे। चंदन को तो कुछ नहीं मिला है, उसके परिवार बिल्कुल। तो आज बोल रहे हैं। तो आप समझिए ना कि ये एक मानसिकता, इस मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा अनुज। और मैं आपको बताऊं, मैं नम्र निवेदन करता हूं योगी जी से, आपकी पुलिस है, आपका वो है, रुतबा है, और आपका एक होता ना, आपका एक वो कि अरे इकबाल, आपका इकबाल है। और सब होने के बाद भी ये स्थिति क्यों है कि आपको कहना पड़े कि बुलडोजर भेज देंगे और इमराज चौराहे पे होंगे? जो थाने फिर किस लिए होते हैं इलाके में? जो थाने होते हैं वो भी वही मान के चलिए आप। वहां जब रात बिल्कुल। में जब कोई पकड़ा जाता है तो इमराजी सामान तो वो कूटे जाते हैं जो अपराधी होते हैं। तो आपको ये सब, जब आप ये बोलोगे
तो राम गोपाल मिश्रा और ये जो ये कौन चौहान, जो भी कौन कौन लोग नाम दे रहे थे आप, और रैंकवार वगैरह वगैरह, हाँ जो भी हाँ लोग हैं, हाँ हाँ जो भी हाँ लोग हैं, ये सब हाँ यही सोचेंगे, ये अपने आप को दरोगा बन जाएंगे, और जनता को और ये निरीह को, मुसलमानों को, और जो भी इस टाइप से होगा उनको ये वो समझ लेंगे कि बस ठीक है, चलो पत्थर चलाओ। और मैंने एक बात उस लिखा भी था, अभी भी कह रहा हूँ, उस जी मुसलमान घर के जो मालिक थे उनको मैं दोष देता हूँ। आपकी श्रद्धा जैसे ये वाली श्रद्धा चली गई, मारो कूटो वालों की श्रद्धा, राम गोपाल की श्रद्धा थी, ऊपर चढ़ के हाँ 10 फुट का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी भाई हरे रंग का? जब जान रहे हो माहौल खराब है, माहौल में तलखी है, माहौल में जहर है, तो ये मुसलमान का घर था, जिसके घर में जब ये घटनाएं हुई हैं, इनको 10 फीट का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? इनका तो अपनी खोपड़ी और दाढ़ी और इनके वो मयार से भी बड़ा झंडा था, इनका इतना बड़ा शिवराज घर तो 10 फुट का था। ये तो तो ये कहीं ना लोकतंत्र कहीं हुआ क्या जब आजादी वहां है। से निकले? नहीं अनुज, हाँ अगर वहां से निकले इतना बड़ा हाँ झंडा नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा हम्म हरे रंग का झंडा नहीं होता, अगर तो शायद एक बार घटना नहीं होती, छोटा मोटा लगा हम्म, होता, छोटा हाँ मोटे जैसे खाली नॉर्मल गुमनाम झंडे से लगते बचे हैं। हाँ। हुआ ये क्या, आप वो कह झंडा दिखा, 10 फुट का 12 फुट का झंडा दिखा लोगों को, लोग धर्म हम्म के भी अंदर थे और अंदर भी सब बिल्कुल ऊर्जा भरी हुई थी, चढ़ गए, हम्म झंडा नोच लिया। तो हम्म, ये सब इनको भी समझना पड़ेगा, इनके बिल्कुल इनके जो इनका सिस्टम है, इनके मौलाना मुल्लों को भी समझना पड़ेगा इस बात के लिए कि देखो समझो माहौल कैसा है, तो आंखें खोल के देखो, समझो। जैसे आज सुरेश्वर जी ने समझा है, मैं सुरेश्वर जी को साधुवाद और बधाई देता हूँ इस बात के लिए, उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। अब इनके खोलने के बाद अनुज आगे हम्म। बहुत कुछ खुलेगा, आप देखिएगा। अच्छा खास बात यह है कि अभी तक किसी तरह का कोई बयान उन्होंने कैमरे पे नहीं दिया, सीधे जाकर एफआईआर कराई और एफआईआर में सीधे नाम दिए। और प्रशांत भाई अंदर की खबर एक ये भी निकल कर आ रही है कि उनके बेटे के ऊपर भी उनको जान बचानी पड़ी जब गाड़ी का शीशा वगैरह टूटा। तो प्रशांत भाई एक हाँ बात कुछ और कह कहना दूं, चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक सर बात आखिरी कह, फिर प्रशांत से आप बात करिए। एक बात और हम्म, कह दीजिए, हम्म, हफ्ते भर वो लखीमपुर में कांड हुआ, जी अवधेश सिंह भी बारह बार उनकी पत्नी अध्यक्ष और सब बातें, और विधायक को तमाचा मारा, हुई कोई छोटी घटना थोड़ी। बड़ी हफ्ते घटना भर बाद एफआईआर हुई, हम्म 5 दिन बाद उनको निष्कासन हुआ, दूसरे दिन एफआईआर हुई। हम्म इसका मतलब कि ऊपर से व्यवस्था है कि भाई अब होगा, कब होगा, तब होगा, हो गया। तो हम्म, ये भी तो ऊपर से ही तो आदेश हुआ है, थी थोड़ी हाँ सुरेश्वर जी की इतनी वो नहीं है कि सुरेश्वर जी गए और हाँ वहां पर एफआईआर लिखा दी और बैठे और कहा दरोगा इधर आओ तुरंत एफआईआर लिखो। हिम्मत ही हम्म। नहीं थी। योगेश सुरेश्वर जी क्या एमपी हो जाते, वहां के आ जाते वहां के, तब भी और नहीं वो हिम्मत थी। सुशील सर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई उस समय इतना सब आपके साथ हो गया, आप 10 दिन तक चुप क्यों बैठे रहे? आप इतने दिन तक चुप क्यों बैठे रहे भाई? बातों को छुपाया क्यों? एफआईआर पहले क्यों नहीं लिखा दिया आपने, या फिर किसी को बताया क्यों नहीं? आपके पीछे तो आगे पीछे मीडिया घूम रही होगी माइक लेकर। प्रशासन को दे, अरे आप बताओ फिर, वो कौन से पूर्वांचल के एक विधायक है सलम पहले पत्रकार होते थे, जी 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 उनकी यही तो उन्होंने कहा कि 8-9 उन्हीं की चिट्ठी पे तो 8-9 मुसलमान जो पत्रकार वहां गए थे, उन्हीं की चिट्ठी पे तो हटाए गए हैं। आप हम्म सोचो ना, वो भी तो उसी में जोड़ो। शुरू में यही आया हम्म ना कि एक जनरेटिव बना दिया मुसलमान, मुसलमान हम्म, क्या, ये हम ना बैठे हैं आप अनुज श्रीवास्तव, क्या हम लोग किसी बात पे इस विषय को लेके चलेंगे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम वो हैं? तो ठीक अगर बात है। मुसलमान तो भी ड्यूटी पूरी कर रहा था ना, 8-9 नाम आए हैं उसमें, एनडीएस की हाँ टीवी का और टीवी का, और फिर हाँ उसने विधायक ने उसको चिट्ठी लिख दी बाकायदा मुख्यमंत्री को कि इनको हटाया हम्म जाए, ये उसी वो है। तो अब ये स्थितियों में कैसी हिम्मत पड़ जाएगी? और हम्म प्रशासन आज की तारीख में हिम्मत ही नहीं, मतलब ही नहीं, जानता हमें सब कर, हमारी ड्यूटी हमें करना चाहिए था। अनुज हम्म माफ कीजिएगा, उसी हम्म, घंटे एफआईआर होनी चाहिए थी इंस्पेक्टर की तरफ से वहां बिल्कुल बिल्कुल वहां के इंस्पेक्टर की तरफ से एक नहीं 10 एफआईआर होनी चाहिए थी। हनीफ के हम्म परिवार से, मिश्रा के तरफ, मिश्रा ने भी तो, मिश्रा के परिवार के खिलाफ नहीं एफआईआर होनी चाहिए, खाली 10 लाख हम्म, रुपए मिलने चाहिए, खाली बिल्कुल नौकरी मिलनी चाहिए, खाली इसलिए कि भर गया। भाई हम्म उसने भी तो ये दंगा अगर देखा जाए, दंगा का मुख्य अभियुक्त है मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, हम्म तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए थी। जो लोग रात में सवेरे जुलूस लेके चले हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। हमें लगता है जो हम्म, जुलूस लेके चले हैं उसी में 10-8 लोग बवाल किए हैं, और यही लोग उसी में मारपीट और पत्थर और ये वो, वहीं से कुछ आहत हुए हैं विधायक जी, हाँ मुझे ऐसा सबके लगता अस्पताल के बाहर ये सब कुछ हुआ है। है। प्रशांत भाई इस पर थोड़ा छोटा सा आपका भी विश्लेषण, कैसे देखा जाए इसको?
ये जो एफआईआर है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि हम पहले गए, जहां लाश रख के प्रदर्शन हो रहा था वहां गए, फिर उसके बाद हम डीएम से मिले, सीएमओ हमारे साथ थे, डीएम साहिबा हमारे, डीएम हमारे साथ थी, और उसके बाद जब हम सब लोग आ रहे थे तब इस तरीके का हमला किया गया। यानी कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उसमें दो प्रशासन के लोग हैं, सीएमओ और डीएम। इसका मतलब ये है कि ये जो घटना हुई है ये घटना सुरेश्वर सिंह की मनगढ़ंत घटना नहीं है। उस वक्त कुछ लोग और उनके साथ मौजूद थे। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया जब वो करहल में नामांकन के लिए गए हुए थे तेज प्रताप के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो दंगे बहराइच में हुए वो राजनीति से प्रेरित हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में फोन है और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इतने गंभीर सवाल उसने खड़े किए हैं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सीधे तौर पर इसमें सवाल किया गया है कि दंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की आईटी सेल, ऑफिशियल आईटी सेल है ये सपा की, वो ये कह रहे हैं कि ये दंगे तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराए, लेकिन अब इसमें यह सामने आना चाहिए कि ये दंगे लखनऊ से हुए हैं या दिल्ली से हुए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैंने कहा। और सुशील सर यही बात अभी कह रहे थे। तो ऑब्वियसली, अच्छा एक चीज और मैं सुरेश्वर सिंह का भी एंगल इसमें जोड़ूंगा। देखिए सुरेश्वर सिंह जिस परिवार से आते हैं, जिस पॉलिटिकल लेगेसी को वो फॉलो करते हैं, बहुत बहुत पहले से चली आ रही है। महसी में नहीं, पूरे बहराइच में एक तरीके से सुरेश्वर सिंह परिवार का दबदबा माना जाता। पिताजी, दादाजी सब विधायक और मंत्री रहे हैं किसी किसी दौर में। और ये जो सीट है ना, इसकी जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, आप बिना मुसलमानों को साथ लिए चुनाव जीत नहीं सकते। ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है और मुस्लिम इस सीट पर निर्णायक भूमिका में है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ठीक है, आप लखनऊ से राजनीति चलाइए, आप दिल्ली से राजनीति चलाइए, लेकिन अगले को विधायक अपने क्षेत्र से चुना जाना है। और ये बात सुरेश्वर सिंह बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि सुरेश्वर सिंह को यह पता है कि अगर हमने इस तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं किया या हम कुछ नहीं सामने आए तो उनका पॉलिटिकल करियर पर विराम लग सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है प्रशांत भाई, एकदम सही बात आप कह रहे हैं सुशील सर। लेकिन अब आगे क्या? ये तो बीजेपी अब इस मामले एफआईआर के बाद तो बैकफुट पर खड़ी होती दिखाई देगी, और जितने भी लोग हैं, विपक्षी दल हैं, वो और भी ज्यादा दाना पानी लेकर चढ़ जाएंगे अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब जब एकदम जो कंबल में सो रहे थे वो मौर्य, क्या नाम है मौर्य जी, नाम भूल गया हूँ, हफ्ते महीनों में, अरे दाढ़ी वाले मौर्य जी आज ज्ञान दे रहे थे ना, क्या नाम उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद। वो तो उसके बाद रामायण के ऊपर बोलने के बाद आजकल वो बर्फ में दबे हुए ना। जब उन तक के लोग आके ज्ञान देने लगे दंगों पर, इसके उस पे, तो आप सोच लीजिए कि वो खाद पानी मिल गया है, और खाद पानी दिया है और वो भी प्रमाणों के साथ मिल गया है। आप समझिए ना। देखिए जो आईटी सेल या जो अखिलेश जी ने कहा है, जिसने भी कहा, जो भी बातें आ रही हैं, अभी बहुत कुछ बातें आ रही, ये तो नेता है, इनका तो नाम आप जानते हो। अगर और एलआईयू का सबसे पहले तो सीएम यूपी को एलआईयू के जो चीफ हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए सबसे पहले। कि दंगा हुआ कैसे, हम लोग पुलिस और एसपी और डीएम और पवित्र मोहन एएसपी और सबके पीछे लगे हुए हैं। एलआईयू किस लिए होती है? बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े रुतबे और बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो काहे के लिए होती है महाराज? अगर ये दंगा तब तक ठीक है, वो एलआईयू को थोड़ा प्रेशर रहा होगा एलआईयू पर, लेकिन जब लाश निकल रही थी तब क्या एलआईयू को नहीं पता था कि इतना हो जाएगा? तो एलआईयू को सबसे पहले इसका वो होना चाहिए। सर एलआईयू तो ठीक है, लेकिन जब इसमें बीजेपी के लोग ही शामिल हैं तो सर ये तो एलआईयू तो बहुत पीछे चली गई ना सर। सरकार तो कोई नौकरी नहीं देता है अनुज, तो एलआईयू की वो पर्चे निकाले जाए कि एलआईयू ने लिख के दिया है कि नहीं भाई, रिपोर्ट तो दी होगी, भले वो दब गई हो, वो रिपोर्ट निकाली जाए ना। भले ठीक है, प्रेशर में बीजेपी के थे और सीएम और डीएम और सब बातें, सब पूरा प्रेशर, सब एसपी डीएम सब, अरे एसपी डीएम प्रेशर में तो लाइव क्या बेचती है, लेकिन उनकी वो रिपोर्ट जो बीट का इंचार्ज होगा उसने रिपोर्ट से लिखी होगी कि ये हो सकता है, आशंका है, यही तो रिपोर्ट आई होगी।
उस रिपोर्ट को वो किया जाए, पब्लिश किया जाए। जैसे सुरेश्वर जी ने कहा है ना कि ये लिखाया ना उन्होंने, ऐसे ये भी किया जाए। अनुज, स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि जब सत्ता एकदम विधायकों से निकल के जब सत्ता आ जाती है अधिकारियों के हाथ में, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, जी। तो स्थितियां यही बनती हैं। और आप देखिए पिछले 10 साल से ये आम पब्लिक में है, आम जनमानस में है कि सत्ता कौन चला रहा है। कोई नहीं बता सकता है कि योगी जी के 10 ये बड़े ये विधायक हैं, ये इनका 10 रतन ये है, ये रतन कोई नाम बता दे हमको। रोज ही वो आफत मची रहती है। तो जब इस टाइप से सत्ताओं का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो ऐसे ही घटनाएं होती हैं। कि आप बताओ, एक दूसरे दिन वो रामगोपाल मिश्रा के परिवार को योगी जी ने बुला लिया, वहां पर वो माँ बाप वो सब लोग इकट्ठे गए। देवरिया वाले में क्या हुआ, 1 साल हो गया है, वो जो जिसके 6 बच्चे 6 भाई पूरा परिवार खत्म हुआ था, जिसमें जरा सा अनाथ बच्चा वो हो गया, उसमें कितना बुलाया, कहाँ है वो सब बच्चे लोग कहाँ है। कानपुर वाले में कितना बुला लिया था, जो माँ बेटियां दीक्षित वो जो जल के मर गई थी। तो ये भी तो सेलेक्टिव हो गया ना। बिल्कुल नहीं, आभार साधुवाद की वही सुरेश्वर सिंह जी ही तो लेके गए थे। बिल्कुल और उन्होंने बाकायदा टीवी पे आके कई बड़े चैनलों के सामने बताया था कि योगी जी महाराज ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। और वो और आज उसका भी आया है रोली मिश्रा का कि हम संतुष्ट है, हमें इतना इतना सब मिल गया है। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी। दोनों मित्र बैठे हो, ये आपदा में अक्सर नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है, ईश्वर करे ऐसा न हो। अगर ठीक बात। लड़के इसी लाइन पे चले गए, सुसाइड बम बन गए कि चलो हमारे बाद जो है लाखों रुपया, जिन्होंने 500 रुपए ना देखा उनको लाखों रुपया, मकान, सरकारी मकान, फ्री मकान, आयुष्मान, जो जितनी भी सुविधाएं हो सकती सरकार की, जिसके लिए आदमी सड़क के घिसट के मर जाता, नहीं मिलता है। तो ये क्या ये परंपरा ठीक है? एक तो आपने माहौल खराब किया। हाँ। क्या हाल हो गया हो, अरे वो तो कहो बहुत बचे, बहुत कुछ बच गया, प्रशासन ने जैसा भी किया बहुत कुछ, वरना तो बहुत आग ही लग जाती, तब क्या होता। तो ये अगर अगर नौजवानों इस परंपरा को ले लिया तब क्या होगा। मैंने और आपको ठीक है। उदाहरण दिए, तो समझना पड़ेगा। अब शासन, अब देखिए आप सत्ता में जब अगर आ गए हैं 5 साल के लिए, तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई हो, इनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। जनता आपको सीट सिंहासन तो जनता दे रही है ना, जय श्री राम के नाम पर नहीं, जनता ने आपको सिंहासन दिया है। और जनता को सिंहासन मिलने के बाद अगर उसी जनता से आप कहेंगे कि आगे बुलडोजर खड़ा है, सामने बुलडोजर का सिंबल होगा और यमराज खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती है ना। इसीलिए प्रेशर में, और ये प्रेशर के बाद ही तो सब हो रहा है। एक ही पार्टी का विधायक वही का, इसकी बड़ी लिगेसी और पूरी रंगबाजी और पूरा भोकाल और पूरी मर्यादा है वो अपनी। और ये संभव है, ये कोई सोच सकता है कि युवा मोर्चे के अध्यक्ष के टीम के साथ ये एफआईआर कराई जाए। ये बहुत बड़ा इसके अभी इसके बहुत ही मायने बाहर निकलेंगे। अभी कल क्या होगा, अभी कल तक ये तो और बयान आएंगे ना, जो योगी जी के पक्ष में होंगे वो बयान देंगे, जो दिल्ली पक्ष में होंगे वो ध्यान देंगे, जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनको भी तो लगा होगा कि मेरे अध्यक्ष को वो भी बताएं, ज्ञान देंगे कि इसमें ये गलत था, इसमें ये सही है, इसमें ये था, उसमें वो था। अब सबसे बड़ा है, इसमें डीएम और एसपी का बयान लेना चाहिए, तत्काल बयान लेना चाहिए। इस एफआईआर के बाद पहली जो है वो पहली, जिससे कल को ये ना हो जाए कि कोर्ट में जाके नहीं, जैसे गवाह पलट जाते हैं कि हमने देखा ही नहीं। नहीं सर, विधायक जी अब तो विधायक ने एफआईआर करा दी है, विधायक की एफआईआर पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो किस पर होगी? बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता जिनका नाम ले रहे हैं विधायक बीजेपी के, मुझे लगता है कल तक विधायक जी जो है देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। कितने विधायक बीजेपी के माइक आईडी के सामने रोते मिले हैं, कितने विधायक की ये अधिकारी रोज गरियाता है, काम नहीं होता है, कुछ नहीं, कितने विधायक एमपी रोते। अभी पश्चिम के एक एमपी कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने वीडियो डाला है। तो ये कौन सा बहुत बड़ा हो गया कि उन्होंने एफआईआर करा दी। हो गई एफआईआर, लेकिन एफआईआर अब आगे कितनी कंटिन्यू होती है,
कितनी स्पंज तो नहीं होती है, कितनी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कितना और तमाम जो एफआईआर के और तमाम जो संग होते हैं। तो अपडेट आएगा, अपडेट असली अनुज अब आएगा। हाँ प्रशांत जी, अब आएगा। हाँ बिल्कुल प्रशांत भाई, आखिर में बहुत छोटा सा जवाब, फिर टाइम ओवर हो रहा है, फिर हमको वाइंड अप भी करना है। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, बहुत जी। हाँ कह लीजिए, चलिए कह लीजिए। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि वो लोग, जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध थे, जो खुद विधायक हैं, और वो दक्षिणपंथी जो ट्विटर हैंडल्स हैं 5 जन जैसे, मैं नाम ले रहा हूं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अब वो अब कौन सी लाइन लेंगे? क्योंकि वो तो सीधे हिंदू मुस्लिम करा रहे थे बैठ के। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो विधायक जी हैं, इन विधायक जी को सही माना जाए या उन विधायक जी को सही माना जाए। एफआईआर जिन्होंने दर्ज करा दी महानगर अध्यक्ष पे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अर्पित मिश्रा के ऊपर, सवाल तो मुख्य ये है ना, क्योंकि प्रशासन ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और उधर गिने जा रहे थे पत्रकार कितने मुसलमान हैं। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, लेकिन मैं बस एक छोटा सा सवाल ये कर रहा था कि भाई उपचुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि अब इस चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे थे, तो क्या अब इसका असर उपचुनाव में पड़ता दिखाई देगा? बीजेपी के नेताओं के नाम आ गए हैं, तो क्या कुछ उल्टा दांव पड़ता दिखाई देगा? प्रशांत भाई, छोटा सा जवाब। बिल्कुल एकदम दांव उल्टा पड़ गया। आप देखिए, मैंने अपने पहले जवाब की शुरुआत की थी अखिलेश यादव के बयान से, और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि ये सीधे तौर पर राजनीतिकरण है, राजनीतिक मुद्दा है उपचुनाव से पहले। और अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कहा था, और समाजवादी पार्टी जो लाइन लेती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा ना, अब ये पूरा मामला बहराइच सेंट्रिक होने वाला है। जी सर, क्योंकि 2 दिन पहले अभी इसी तरीके की टेंशन मुजफ्फरनगर में भी हुई है। प्रशांत भाई, समय नहीं है, सुशील सर को एक बार बोलिए। मैं खाली जो आप कह रहे हो ना उल्टा पड़ेगा, जो भी कहा उल्टा, आप बताओ अयोध्या वाला उल्टा पड़ा कि नहीं पड़ा? मोहित डीएनए और ये और मारा, रेप कर डाला बुड्ढे ने, सब कह रहे थे उस बुड्ढे का मामला जिसका था, तब मतलब कि लड़की और राजू दोनों का सालों से चला रहा था। मोहित अब वो ठीक है, उसको आप बर्बाद कर दिए, आप भी जेल में रखो, जब चाहो रखो, लेकिन डीएनए में तो आ गया कि उसने नहीं किया। तो उल्टा मामला मिल्कीपुर में उसके पक्ष में आया नहीं आया? ऐसे जब चीजें खराब बदलती, जब समय, मैंने आपसे कल ही कहा था, जब समय खराब होता है तो चीजें ऐसे हो जाती हैं, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। और जब समय अच्छा होता है तो अखिलेश यादव बंबई में जाके वहां पर बड़ी बरसात में बड़ी मीटिंग कर लेते हैं। ये होता है हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील सर, समय निकाला एक बार फिर से आपने, और प्रशांत भाई आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।